बीती रात राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और अभी यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भारी प्रदर्शन किया गया। तो सर आप लोग बताइएगा कि आप इस प्रदर्शन को किस तरीके से देखते हैं, थोड़ा आपके विचार जानना चाहेंगे। सर मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जो सच्चा होता है ना वो बोलता ज़रूर है। संजय जी ने पार्लियामेंट में बोला जी, वहाँ उनको बाहर कर दिया कि जी बाहर है, ठीक है जी। तो जहाँ बोलने की कोशिश करी वहीं पे बाहर करते हैं। अच्छा, और जो ईडी के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जैसे शराब नीति का घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के, तो उसको उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा आप उसे सिद्ध तो करो, कहीं पे कुछ है क्या ऐसा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईडी डराने के लिए बैठा रखी है हर जगह। मीनाक्षी लेखी ने तो ये बोल दिया था कि पार्लियामेंट के अंदर की अरे रुक जाओ नहीं तो ईडी भेज देंगे। तो ये तो कितनी बड़ी बात है, ये सोच के देखो ना आप। बिल्कुल, मतलब आम पब्लिक है ना, बहुत त्रस्त है बिल्कुल। क्योंकि जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हम जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो सबके अपने अपने मत होते हैं। तो यहाँ पर अभी जैसे संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या कुछ पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है? वो ये सिर्फ पॉलिटिकल ही है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब हर किसी को अरेस्ट करते हैं, जो भी इनके विरुद्ध बोलता है अरेस्ट करते हैं। संजय भाई बोलते मतलब उन्होंने बोला और बिल्कुल सही बोला, शेर है हमारे, उनको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, और सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी यहाँ पे बीजेपी का जो ऑफिस है उसके बाहर बहुत बड़ी भारी तादाद में प्रदर्शन किया गया, तो क्या उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है या पड़ रहा है? ये तो बहुत काफ़ी पड़ रहा है। जैसे आज हम यहाँ आए संजय जी के बारे में, और हमारे को से लेटर से अंदर नहीं जाने दिया, और तो उन पर प्रभाव तो पूरा पड़ गया। और पब्लिक भी देखेगी जो आज की मीडिया, और तो वो ये कहेगी अरे ये तो बिल्कुल चोर हैं। अच्छा, जैसे पहले मनीष सिसोदिया जी, फिर इसके बाद संजय सिंह जी, अब क्या कुछ लोग नेक्स्ट कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी? देखो बिल्कुल टारगेट ये कर ही रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं जी कि राघव चड्ढा भी है, अरविंद जी भी है, मगर ये इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अरविंद जी को अरेस्ट करे, ठीक है ना। अब मैं ये अपनी तो मतलब हमारे को तो अरेस्ट कर रहे हैं बार बार जी। आप मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, आई एम इंटरनेशनल प्लेयर, ठीक है ना, जूडो और बॉक्सिंग से। और जंतर मंतर में जो धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया और बिल्कुल सच बैठे हुए थे, तो वो तो आज तक इन्होंने अरेस्ट ही नहीं किया। पुलिस ने भी आरोप सिद्ध कर दिए। और एशियाड की प्लेयर आपको बोल रही है और ओलंपिक प्लेयर गोल्ड मेडलिस्ट बोल रहे हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो वहाँ पे वो क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं? तो अपने वालों को तो चाहे वो कुछ भी कर दे कभी अरेस्ट नहीं करेंगे। और जो हम लोग सच्चे हैं जी, बिल्कुल देश के लिए मरते हैं, उन्हें ये अरेस्ट करते हैं और वो बोलते हैं ना कि काबू में नहीं आ रहे तो इन्हें बंद कर दो बस। अच्छा, जैसे ईडी ने कहा कि वो उनके सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया ताकि उनसे एक लंबी पूछताछ की जा सके। तो ये क्या उनका बात सही लग रही है? इस पर भी कोई पॉलिटिकल मुद्दा है? सर ये पूरा पॉलिटिकल मुद्दा है। इसमें देखो, जब इनका मन करता है पुलिस इनकी, ईडी उनकी जी, जब दिल करता है तभी अरेस्ट कर लेंगे। और ये जैसे मनीष जी है, अब अरेस्ट कर रखा है, जबकि आप जो बोलते हैं ना कि एक शराब से मिल रहा है या यातायात से मिलता है या पेट्रोल से हमारी अर्निंग जो गवर्नमेंट की हो रही है, उसमें हमारी अर्निंग हुई है, वो गवर्नमेंट को पैसा मिला है, किसी पर्सनल को नहीं गया है वो पैसा। अच्छा, जैसे जो भाजपा के जो कुछ वरिष्ठ नेता हैं उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, आम आदमी पार्टी का अलग पार्टी है और भाजपा एक अलग पार्टी है, लेकिन जो ईडी है, जो सरकारी एजेंसियां हैं, वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन आप लोग इसको कुछ पॉलिटिकल मुद्दे की तरफ देख रहे हैं, ऐसा कुछ? सर एक चीज़ बताइए ना, संविधान क्या बोलता है? ये तो संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, ठीक है। यूपीएससी है, यूपीएससी में उन्होंने अब बोलते हैं कि भाई आईएएस एग्जाम करके आएगा, ये तो अपने ही बंदे बैठा रहे हैं, तो वो भी तो एग्जाम करके आना चाहिए। अपने बंदे कैसे बैठा रहे हैं? इतनी बड़ी, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है आईएएस जी जी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस सबसे बड़ा एग्जाम है, तो अपने बंदे कैसे बैठाते हैं जी? तो अच्छा, इन्होंने तो बिल्कुल ही मतलब देश का सत्यानाश करने पर तुले। अगर ये आने वाले टाइम में इनका एक ही काम है, सिर्फ दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम, बाकी कुछ नहीं है। और इन्होंने कुछ काम देश के लिए करा भी नहीं है। आप बताइएगा कि आप इस प्रदर्शन को किस तरीके से देखते हैं, और जो कल रात हादसा हुआ, या मतलब इसको एक इंसिडेंट ही कहेंगे, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये जो हादसा हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, और इनकी बीजेपी की आदत बनी हुई है कि जब तक हम सरकार में हैं तो अपनी तानाशाही दिखाएं और सबके साथ दुर्व्यवहार करें। इनको जब इतना पता है, ये कहते हैं कि उस टाइम वो हो गया, उस टाइम वो हो गया जी, तो अब तक कहाँ सो रहे थे ये लोग? अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो चुनाव नज़दीक के बारे में एक किस्म के दुश्मनी जैसे निकालने वाली बात होती है, उस काम को ही पेश कर रहे हैं।
अच्छा, जैसे ये जो ईडी एजेंसी है, क्या इसको जो भी केंद्र सरकार है उसको अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल करती है? ईडी जो है वो भी इन्हीं की है, सीबीआई भी इन्हीं की है, क्योंकि केंद्र में ये लोग बैठे हुए हैं जी, और ये लोग एक दुश्मनी की तरह ही दुश्मनी निकाल रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला संजय भाई के पास में। इन्होंने खूब देख लिया जाकर, वहाँ कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। कह रहे भाई स्टेटमेंट दो, स्टेटमेंट देने में इन्होंने हमारी हेल्प नहीं करी, मदद नहीं की, ये नहीं करी। तो ये तो कोर्ट भी कह रहा है कि ऐसे जबरदस्ती किसी से आप वो नहीं ले सकते आप। नहीं तो ऐसे जैसे ईडी ने भी कहा है कि उन्होंने जो उनके सवाल हैं उसको पूछने के लिए उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है, जो कि ईडी के हेडक्वार्टर में इनको ले जाया गया है। नहीं, वो ये देखो सुनो, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अटपटे सवाल दिए। अटपटे क्या सवाल दिए? उन्होंने सीधा से साफ साफ बताया उनके घर में कुछ नहीं मिला, खाक नहीं मिली उनके घर में, कुछ था ही नहीं वहाँ। छापेमारी का मतलब क्या होता है? कुछ तो मिले, जनता को पता लगे। जब सब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो ये तो गलत, एक नाजायज इंसाफी कर रहे हैं, और जनता के बीच में सबको पता है कि जो बीजेपी कर रही है गलत कर रही है। अच्छा, और जो सुबह आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, यहाँ पे महज 100 मीटर की दूरी पर जो भाजपा का कार्यालय है, तो सुबह के क्या मतलब किस तरीके से लोगों ने क्या किया? प्रदर्शन जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ। जनता में रोष है, इस टाइम रोष प्रकट जनता कर रही है, रोष प्रकट करने का सबका अधिकार है। इन्होंने तो पुलिस को भी आदेश दे रखा कि इनको वो मत करें, प्रदर्शन मत करने दो, ये मत करने दो, ये चाहे कुछ भी करें। कल परसों अभी हुआ उसका बीजेपी का हुआ, उसमें तो पुलिस ने कोई इंटरफेयर नहीं करी। आज पुलिस ने वहाँ से खदेड़ना चाह रही है, तो ये अच्छा नहीं है। खदेड़ा भी कुछ लोगों को खदेड़ा है, तो सबकी ये तो बुलंद आवाज़ होनी चाहिए। तो देखो लोकतांत्रिक अधिकार सबका है, सब प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो आप बात सही कर रहे हैं। मतलब जैसे वहाँ पर कई सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और आंदोलन जैसे आम आदमी पार्टी का भी इतिहास रहा है कि वो आंदोलन से आई है जी। तो अभी आप लोग क्या मतलब सरकार से क्या उम्मीदें कर रहे हैं कि किस तरीके की क्या जांच होनी चाहिए, और संजय सिंह के ऊपर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? देखिए, जांच काफी हो चुकी है, मनीष जी की भी जांच काफी हो चुकी है, संजय जैन की भी जांच काफी हो चुकी है। कुछ निकला नहीं अभी तक। कुछ अगर निकल रहा है तो दिखाओ ना जनता को, भैया निकल रहा है, ऐसा तो होना चाहिए। कुछ निकल ही नहीं रहा अभी तक, तो ये तो खामखा के एक द्वेष की भावना से इस काम को कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जी। अच्छा सर, आपके क्या विचार है इस पर बताइएगा? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि यह संजय सिंह का गिरफ्तारी एक बहाना है। असल बात देश को जातिगत जनगणना से ध्यान भटकाना है। मोदी जी बड़े परेशान थे। अभी कल तक मीडिया में क्या चल रहा था आपने देखे होंगे, सारे चैनल पर नेशनल डिबेट हो रहा था जातिगत जनगणना के बारे में। जो आप बिहार के बात कर रहे हैं जी, ये प्री प्लानिंग था। मोदी जी जानते हैं, बड़े शातिर राजनीतिकवादी है। मैं आपको बड़े कड़े शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, वो जानते हैं, उनका प्री प्लान है। 2000 MIT इंजीनियरिंग के स्टाफ को रखा हुआ है, जो ये मॉनिटरिंग करते हैं कब कौन मौका पे क्या यूज करना है। अगर आप मीडिया पर्सन हैं, मीडिया भाई हैं, आपने देखा होगा जिस तरह से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी भी उस समय के भी मीडिया से जान भटकाने के लिए किया गया था। इसके बाद मनीष सिसोदिया की हुई, उस समय भी किस ढंग से बलात्कार की कांड का था। अभी मणिपुर की घटनाओं से ध्यान हटकाने के लिए और जातिगत जनगणना से ध्यान भटकाने के लिए ये संजय सिंह का गिरफ्तारी किया गया है, ताकि मीडिया में अभी सारा यही न्यूज चल रहा है। अभी सारा यही न्यूज चल रहा है, जबकि आप जानते हैं संजय सिंह के उन्होंने आवास पर देखा, कुछ भी नहीं मिला। सुल्तानपुर में जाके देखिए, कुछ नहीं मिलने को है। हमारे मंत्री आतिशी जी ने भी कहा है कि आप बैंक लॉकर देख लो, आप खाते की जांच कर लो, और आपको लगता है कि ईडी वाले नहीं किया होगा। वो सारे सब कुछ करके बैठे हैं, और यह एक जो है बहाना है, तानाशाही है। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि कल बीती रात संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और ईडी उनको अपने मुख्य हेडक्वार्टर पे ले गई। आज सुबह यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर और यहाँ से मैं 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी का कार्यालय है, वहाँ पर भी भारी मात्रा में प्रदर्शन किया गया और बहुत ज़्यादा भीड़ जुड़ी, जिसमें कि कार्यकर्ता थे और आम आदमी पार्टी के जो भी विधायक हैं, MLA हैं, और भी बहुत सारी पार्टियों के लोग मौजूद थे। नमस्कार, मैं हूँ अविराज, सहयोगी हिमांशु के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।